हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों को न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। ठीक है, तो न्यूनतम और अधिकतम संख्या कितनी होगी तो देख लीजिए। ये हमारा है 60 न्यूनतम होगा और मैक्सिमम जो है आपका 500 मैक्सिमम हो सकता है। ठीक है, तो 170 अनुच्छेद 170 के हिसाब से यही है कि 60 जो है न्यूनतम और जो है 500 जो है अधिकतम होगी किसकी, राज्यसभा के राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा 500 मैक्सिमम और जो है मिनिमम 60 सदस्यों का जो है चुनाव करेगी। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है तो देखिए 1/6। ठीक है, 1/6 सदस्यों को। अनुच्छेद 171(3) के तहत विधानसभा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा 1/6 सदस्यों को राज्यपाल के द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से मनोनीत किया जाना जो है उसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, यूपी में अगर अभी हम देखें तो उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या है 100। ठीक है, और उसके गठन के स्वरूप इस प्रकार है। विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र सदस्य संख्या 38 है। ठीक है, स्थानीय निकाय निर्वाचन में 36 है और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र है 8, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र है 8 और मनोनीत है 10। ठीक है, तो 10 सदस्य मनोनीत हैं। अब देखिए विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी, 1/6 होनी चाहिए, 1/6। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है। तो देखिए आपका डी है, विधान परिषद। ठीक है, भंग नहीं किया जा सकता। और अनुच्छेद 169 के अकॉर्डिंग कितने, 169 के हिसाब से जो संविधान है संसद विधि द्वारा किसी राज्य के विधान परिषद के उत्साधन या सृजन के लिए उपबंध करता है। कौन सा, 169। यदि उस राज्य की विधानसभा ने इस आशय का संकल्प विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत, ये देखिए सृजन भी कर सकता है और उत्साधन भी कर सकता है। कैसे, जब विधानसभा की कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत, ठीक है, द्वारा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम 2/3 द्वारा ये पारित कर दिया जाए कि जो है ये उपबंध करने के लिए पारित कर दिया जाए, तो इस स्थिति में ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाँ देखिए इसमें क्या है कि विधान परिषद एक स्थायी सदन होता है, परिषद एक स्थायी सदन है, यह भंग नहीं किया जा सकता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और प्रत्येक 2 वर्ष पे लगभग 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अतः स्पष्ट है कि इसमें इसको भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका उत्साधन या उसका समापन किया जा सकता है। अब लोकसभा तथा विधानसभा, जो लोकसभा और विधानसभा दोनों अस्थायी जो है सदन है, ये भंग किए जा सकते हैं। वहीं राज्यसभा स्थायी सदन है और विधान परिषद की भांति भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसको भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको समाप्त किए जाने का प्रावधान नहीं है राज्यसभा को। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता, तो आपको पता है ये विधान जो राज्यसभा की विधान परिषद है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अब तक विधान परिषद नहीं है और यद्यपि संविधान 7वें संशोधन अधिनियम 1956 में उसके लिए उपबंध है, तो उपबंध है लेकिन है नहीं, तो कहाँ पे है, बिहार में, एमपी, कर्नाटक और महाराष्ट्र। देखिए मध्य प्रदेश में नहीं है, बिहार में भी है, महाराष्ट्र में भी, कर्नाटक में भी, और बाकी 3 और किस में है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और यूपी। ठीक है, इन जगहों पे हैं, बाकी और जगह नहीं है। तो देखिए 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा मध्य प्रदेश के लिए भी विधान परिषद की व्यवस्था की गई है। ठीक है, एमपी के लिए भी विधान परिषद की व्यवस्था की गई है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि किंतु इसके लिए कोई तारीख नियत न किए जाने के कारण, इसके लिए कोई तारीख न नियत किए जाने के कारण अस्तित्व में नहीं लाया जा सका। ठीक है, तो कोई तारीख नियत नहीं, इसलिए इसको अस्तित्व में नहीं लाया जा सका है। ठीक है, हाँ अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधायिका का दूसरा सदन नहीं है, तो देखिए तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार और महाराष्ट्र। देखिए किस में नहीं है, ये आपका तमिलनाडु है, ए में नहीं है, बाकी उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है, इन सभी में है। तो अनुच्छेद 168 ए के अकॉर्डिंग वर्तमान में 6 राज्य, जैसे कौन कौन से, आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और यूपी में द्विसदनात्मक विधायिका है, मतलब विधानसभा और विधान परिषद दोनों का अस्तित्व है।
अब नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो कहाँ पे नहीं है? ये राजस्थान में नहीं है, बाकी बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटका में है। और नेक्स्ट हमारा है द्विसदनात्मक विधायिका कहाँ नहीं है? देखिए यूपी, बिहार और कर्नाटक में है, एमपी में नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से कहाँ पे विधान परिषद है? ठीक है, तो बिहार में है। और विधान परिषद कहाँ कहाँ है ये पूछ रहे हैं? केवल बिहार में है। तो देखिए हमारा सही उत्तर है बिहार। ठीक है, अब है राज्य विधान परिषद में परिषद के विषय में सही क्या है? क्या सही है? इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, यह एक स्थायी सदन होता है, यह भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, 1/6 सदस्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा निर्वाचित होते हैं, 1/6 सदस्य विधान सभा द्वारा निर्वाचित होते हैं और प्रति दूसरे वक्त 1/3 सेनावृत्ति हो जाते हैं। ठीक है, उपराज्यपाल जो है सदन का सभापति होता है ना, उपराज्यपाल सदन का सभापति होता है और इसके इन सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो हमें जो है कौन सा सही है? हमारा सी, यानी कि सी में क्या हो गया? 2, 3, 4 और जो है 8, 2, 3, 4 और 8। तो देखिए 2, 3 और 4, 8। ठीक है, ये जो है हमारा इसमें क्या पूछ रहा है? कौन सा सही क्या है? तो 2, 3, 4 और 8। देखिए 2 क्या है? यह एक स्थायी सदन है, बिल्कुल यह स्थायी सदन होता है। 3 यह भंग नहीं, ये भी सही है, भंग नहीं कह सकता। ठीक है, 4 क्या है? 3 और 4 है ना, 6, 2, 3, 6 है। तो 6 में क्या है? 6 में है कि प्रति दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य जो है क्या हो जाते हैं? ये सेनावृत्त हो जाते हैं, बिल्कुल सही है। और 8 में क्या? इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, तो बिल्कुल सही है, ये जो हमारा सारा सही है। ठीक है, तो इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, इसका कार्यकाल 6 वर्ष का नहीं होता, इसके सदस्यों का ये स्थायी सदन होता है। तो ये सारे हमारे सही हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, देखिए राज्यसभा की तरह विधानसभा भी एक जो है विधान परिषद भी एक स्थायी सदन होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। और विधान परिषद के लगभग 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष जो है सेनावृत्त हो जाते हैं और विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। विधान परिषद में अधिकतम संख्या विधानसभा की 1/3 और जो है अधिकतम संख्या विधानसभा की 1/3। ठीक है, याद रखिएगा, विधानसभा की अधिकतम उनकी जो है विधान परिषद की अधिकतम संख्या विधानसभा की 1/3 और न्यूनतम 40 हो सकती है। संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत किसी राज्य विधानमंडल के कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा जो है प्रस्ताव पारित करके संसद में अगर भेजे, संसद भी अगर इसको एक्सेप्ट करती है तो वहाँ पे सृजन या फिर समाप्ति हो जाती है। अब देखिए जो हमारा ये जो अनुच्छेद 171 है, अनुच्छेद 171 में क्या है? इसके अनुसार विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन निम्न प्रकार से होता है। कैसे? 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों द्वारा चुने जाते हैं, 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों द्वारा चुने जाते हैं, 1/12 सदस्य 3 वर्ष के लिए क्या होते हैं? 3 वर्ष से ये स्नातकों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। समझिए, 1/3 जो है सदस्य होते हैं वो स्थायी निकायों द्वारा, 1/12 जो है 3 वर्ष से स्नातकों द्वारा, 1/12 किसके द्वारा? ये 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे लोग चुनते हैं जो माध्यमिक स्तर से निम्न स्तर के नहीं होने चाहिए। 1/3 किसके द्वारा? विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, 1/3 विधानसभा के सदस्यों द्वारा। शेष 1/6 जो 1/6 है वो किसके द्वारा? ये जो है आपके राज्यपाल द्वारा नामित किए जाते हैं और जो कला, साहित्य, विज्ञान, सहकारी आंदोलन, समाज सेवा से जुड़े होते हैं। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? ठीक है, तो निर्वाचन का प्रावधान 170 है। निर्वाचन का प्रावधान 170, ठीक है, अनुच्छेद 170। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए 500 से अनधिक और 60 से न्यून सदस्यों से मिलकर बना होता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 170 के उस प्रावधान का अपवाद है जिसमें कहा गया है कि राज्य के विधानसभा के गठन में 60 से कम सदस्य नहीं होने चाहिए। तो पहला तो सिक्किम है, हाँ सिक्किम ही है, और एक और है, तो सिक्किम में 32 है शायद मेंबर्स, देख लेते हैं एक बार। हाँ, तो देखिए यहाँ पे विधानसभा सीटों की जो संख्या है वो 32 है, जबकि जम्मू कश्मीर में जो है 107 है और हरियाणा में 90 है, उत्तरांचल में 70 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है असम में है 32। ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो अधिकतम जो है आपके 500, ठीक है। किसी विधानसभा की बात कर रहे, कंफ्यूज मत होइएगा, विधानसभा में अधिकतम 500 मेंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? किसकी अधिक है? तो देखिए संख्या अधिक है तो हिमाचल प्रदेश की, ठीक है। किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? तो देखिए अरुणाचल प्रदेश में 60 है, मेघालय में जो है 60 है, मणिपुर में 60 है और सदस्यों की संख्या एक समान है। जबकि अगर हिमाचल प्रदेश को देखें तो 68 है, ठीक है, 68 है। अब नेक्स्ट है जो है विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? तो ये आपके भारत के निर्वाचन आयोग। विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? जो है हमारे भारत के नीति निर्वाचन आयोग, ठीक है। अनुच्छेद 324 के तहत जो है राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन को संचालित करने की शक्ति जो है वो भी जो है निर्वाचन आयोग को ही सौंपी गई है। किस राज्य विधानसभा की सर्वाधिक संख्या है? तो देखिए आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश नो डाउट ये जो है कितनी होती है, विधानसभा की बात कर रहे हैं तो विधानसभा में कितनी सीटें हैं? तो देखिए सर्वाधिक जो सीट है विधानसभा में 403 है, 403। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की निर्भरता से संबंधित किसी प्रश्न का विनिश्चय करने के लिए अंतिम सत्ता है? ठीक है, विधानमंडल के किसी सदस्य की निर्भरता के संबंध में उसको जो है विनिश्चित करने का अंतिम जो है सत्ता कौन है? ये है राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अनुच्छेद 192 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के किसी सदस्य की निहरता से संबंधित किसी प्रश्न का निश्चय करने का अंतिम जो सत्ता होती है वो राज्यपाल होती है, ठीक है। राज्यपाल ही जो है लास्ट जो है पोजीशन होता है जहाँ पे जो है वो डिसीजन ले सकता है। हालांकि इस मामले में वह चुनाव आयोग की राय के अनुसार काम करते हैं, ठीक है। किसके? तो चुनाव आयोग जैसा एडवाइस करेंगे वैसा ही करेंगे, लेकिन जो उस पर जो स्टैंप लगेगा वो फाइनली राज्यपाल का ही होगा, ठीक है। किंतु यदि 10वीं अनुसूची यदि दल बदल की बात होती है, 10वीं अनुसूची की बात हो, दल बदल के आधार के तहत मामला उठा है तो विधान परिषद के मामले में सभापति और विधानसभा के मामले, देखिए विधान परिषद के मामले में कौन? सभापति, और विधानसभा के मामले में अध्यक्ष फैसला करेंगे, ठीक है। 1992 में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था दी है, 1992, ठीक है। 1992 में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था दी है कि व्यवस्था की है कि सभापति अध्यक्ष का फैसला न्यायिक समीक्षा के परिधि में आता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इनका फैसला जो है हर जगह वो एक बार जो बोल दिया वो मान्य ही नहीं हो जाएगा, इनका जो है न्यायिक परीक्षण भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारा विधानसभा के सदस्यों की निहरताओं के संबंध में प्रश्नों का अंतिम निश्चय किसके द्वारा किया जाता है? तो आपने देखा अभी जस्ट राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, ठीक है। विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी है? सभा के सदस्यों की तो न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष। और परिषद की जो होती है कितनी होती है बता दीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ देख लीजिए, परिषद की 30 है और यहाँ पे 25 है, ठीक है। किसी भी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना पद त्यागना, देखिए यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष मतलब स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे किसको अपना त्यागपत्र देना चाहिए? ठीक है, अब उपाध्यक्ष को देना चाहिए। देखिए यहाँ पे 179 खा के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष को अपना पद विधानसभा अध्यक्ष को संबोधित करके अपना हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा त्याग कर सकेंगे और उन्हें जो है उपाध्यक्ष अध्यक्ष को संबोधित करके अपना हस्ताक्षर दे देंगे, मतलब एक दूसरे को जो है अपना हस्ताक्षर दे देंगे वो लोग, अगर उनको पद त्यागना है तो। देखिए विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष जो स्पीकर है वो पद पर बना रहता है, ठीक है। विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष जो है वो पद पर बना रहता है, कब तक? जब तक वह चाहता है, जब तक वो अध्यक्ष चुने जाने तक, विधानसभा के विघटन के बाद जो है गठित विधानसभा की पहली बैठक के पूर्व तक, ठीक है। तो ये कौन सा होगा? हमारा ए होगा, ठीक है। देखिए अनुच्छेद 179 में द्वितीय परंतु के अनुसार विधानसभा के विघटन के पश्चात होने वाले विधानसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष जो है अपने पद को रिक्त नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित कथनों का विचार करना है। विधानसभा की अध्यक्ष यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहती तो वो अपना पद त्याग कर देंगे, ठीक है। जब भी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त कर देंगे, ठीक है। तो विधानसभा का अगर विघटन हो तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त कर देंगे। तो देखिए केवल ए सही, क्योंकि वो तो रहेंगे जब तक पहली बैठक नहीं हो जाती दूसरे जो है विधानसभा की, तो वो रहेंगे। देखिए ये एक सही है जबकि दो हमारा सही नहीं है। एक सही कैसे? विधानसभा के अनुच्छेद 179 खंड क के अनुसार विधानसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहता तो वह अपना पद रिक्त कर देंगे। जो है ये तो हमारा सही है, क्योंकि उन्हीं में से लोगों को चुना जाता है। जो स्पीकर होते हैं वो मेंबर्स में ही होते हैं, उसमें से एक होते हैं, ठीक है।
और दूसरा नहीं सही है क्योंकि 79 में दूसरे परंतु में क्या लिखा हुआ है कि जब भी विधानसभा का विघटन किया जाएगा तो विघटन के पश्चात होने वाले पुनः निर्वाचित विधानसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद पर अपना बने रहेंगे, वो रिक्त नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस समय तक पद पर बना रह सकता है? 6 महीने तक। ठीक है, 6 महीने तक बना रह सकता है। अब देखिए जो है अनुच्छेद आर्टिकल 164(4), ठीक है, 164(4) के अनुसार जो विधान राज्य की मंत्रिपरिषद है, राज्य की मंत्रिपरिषद का सदस्य बिना राज्य विधानमंडल के सदस्य बने 6 माह तक रह सकता है और उसके बाद जो है 6 महीने के अंदर अगर वो नहीं बन पाते हैं, है ना, विधानमंडल का सदस्य नहीं बन पाते तो उन्हें अपना त्यागपत्र देना पड़ता है। ये जो है वर्णित है। नेक्स्ट हमारा राज्य सरकार के मंत्रियों का वेतन और भत्ता। राज्य सरकार के मंत्रियों का वेतन और भत्ते का निर्धारण किया जाता है कैसे? मुख्यमंत्री द्वारा, राज्यपाल द्वारा, मुख्य सचिव द्वारा और राज्य विधानसभा द्वारा। तो देखिए राज्य की विधानसभा द्वारा जो मंत्रियों का वेतन और भत्ता होता है वो राज्य विधानसभा जो है तय करती है। ठीक है, ये आर्टिकल 165(5) में है। राज्य की विधानसभा के सत्रावसान के आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? सत्रावसान कौन? राज्यपाल देते हैं। ठीक है, आर्टिकल 174(2) ए के अनुसार राज्य के विधानमंडल के सत्रावसान का आदेश राज्य के राज्यपाल द्वारा दिया जाता है। राज्यपाल अनुच्छेद 74(2) राज्यपाल जो है अनुच्छेद 174(2) के अनुसार विधानसभा का विघटन कर सकेंगे। 174(2). ठीक है, अब देखिए भारत की किसी भी राज्य की विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए कौन सा है? भारत के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संबोधन करता है। नेक्स्ट हमारा है जब भी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता, किसी विशिष्ट जो है विषय पे राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता तो उस विषय पर वह लोकसभा के नियम का पालन करती है। ठीक है, तो आप देखिए ए जो है हमारा केवल ए सही है। क्या है इसमें? देखिए विधानसभा के संदर्भ में कौन से कथनों पर जो है इस पे विचार करना है? वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संबोधन करते हैं, तो एक सही हो गया हमारा। देखिए आर्टिकल 176(1) के अनुसार राज्यपाल विधानसभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में और वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में विधानसभा, ठीक है, में या विधानसभा में या विधान परिषद में परिषद वाले राज्य की दशा में एक साथ संवेद दोनों सदनों में अभिभाषण यानी रूढ़िगत संबोधन करेंगे। ये हमारा सही है। लेकिन आर्टिकल 208 के अनुसार संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य के विधानमंडल को कोई सदन या विधानसभा हो या विधान परिषद हो अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य के संचालन के विनिमय के लिए नियम बना सकेगा। ठीक है, अनुच्छेद 208 के अनुसार जब तक खंड 1 के अधीन नियम नहीं बनाए जाते तब तक इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले स्थानीय प्रांत के विधानमंडल के संबंध में जो प्रक्रिया और नियम जो है स्थायी आदेश प्रवृत्त है उस राज्य के विधानमंडल के संबंध में प्रभावी होंगे। मतलब वो ऐसा नहीं है वो वहाँ से जो है नियम लेंगे लोकसभा से, वो अपना नियम खुद बना सकते हैं, ये उनको पावर दी गई है। इसके अतिरिक्त क्या है कि अनुच्छेद 209 के तहत राज्य के विधानमंडल वित्तीय कार्य को समय से पूरा करने के उद्देश्य से किसी वित्तीय विषय से संबंधित सदन और सदनों की प्रक्रिया और कार्य संचालन का विनिमय विधि द्वारा संचालित उसको कर सकता है। ठीक है, अगर किसी पर विषय किसी सब्जेक्ट पे नियम ना हो तो ऐसी स्थिति में राज्य विधानमंडल द्वारा लोकसभा के नियम का पालन का कोई उल्लेख नहीं किया गया ऐसा। ठीक है, अब 1992 में अयोध्या की घटना के पश्चात कुछ प्रदेशों में विधानसभाएं भंग कर दी गई थी। देखिए निम्नलिखित प्रदेशों में से किसकी विधानसभाएं भंग की गई थी? भंग नहीं की गई थी। ठीक है, किसका नहीं की गई थी? तो देखिए बिहार की नहीं की गई थी। 6 दिसंबर 1992 में अयोध्या की घटना के पश्चात भाजपा शासित उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान भाजपा शासित उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान राज्यों की विधानसभाओं को भंग कर दिया गया था, जबकि बिहार और विधानसभा भंग नहीं की गई थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बिहार विधानसभा भंग नहीं की गई थी। इस समय भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है राम मंदिर के चलते। ठीक है, बिहार में 1980s के बाद 1995 में राष्ट्र शासन लागू हुआ था और ये जो है हमारा विकल्प सही हो जाता है। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक ने मुसलमानों के लिए नौकरी तथा शिक्षा में प्रवेश हेतु आरक्षण प्रस्तावित किया है? आरक्षण किस पे? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, नौकरी एवं शिक्षा में जो है प्रवेश हेतु आरक्षण जो है प्रस्तावित किया है, तो ये है हमारा आंध्र प्रदेश।
देखिए 2004 में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा मुसलमानों के लिए नौकरी, ठीक है, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा मुसलमानों के लिए नौकरी तथा शिक्षा में प्रवेश हेतु आरक्षण लागू किया गया था, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई थी। 2007 में आंध्र प्रदेश सरकार ने इस आरक्षण को 4% करते हुए, ताकि कुल आरक्षण 50% की सीमा में रहे, है ना, ये नियम है, आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो उनको 4% करते हुए पुनः आरक्षण लागू किया। इसमें यद्यपि पुनः उच्च न्यायालय ने ये खारिज कर दिया था। 2010 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम निर्णय देते हुए इस आरक्षण को स्वीकृति प्रदान की गई थी तथा सर्वोच्च न्यायालय में अब यह मामला संविधान पीठ के समक्ष लंबित है। वर्ष 2017 में तेलंगाना राज्य की विधायिका द्वारा मुसलमानों के लिए आरक्षण को 4% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया है, ठीक है। किसमें? तेलंगाना राज्य में विधायिका द्वारा मुसलमानों के लिए आरक्षण 4% से बढ़ाकर 12% करने के लिए विधेयक पारित कर दिया गया था, जिसे लागू नहीं किया जा सका। ये चीज़ आपका पूरा सिस्टम था। अब देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है विचार करना है। पहला हमारा क्या है? भारत के संविधान में उपबंध है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा 450 से अनधिक सदस्यों को से मिलकर बनी होगी, ठीक है। राज्य के संविधान में क्या है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा 450 से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी, जो राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाएंगे। तो 450 सही है, देख लीजिए। कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधानसभा के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अहर्य नहीं होगा यदि उसकी आयु 25 से कम हो। हाँ बिल्कुल सही है, 25 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो है आपका केवल जो है बी, ठीक है, दूसरा जो है सही हो पाएगा, पहला नहीं, ठीक है। पहला क्यों नहीं? क्योंकि अनुच्छेद 170 के हिसाब से प्रत्येक राज्य की विधानसभा राज्य में जो है प्रादेशिक निर्वाचन से के प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए 500 से अनधिक और 60 से अन्यून सदस्यों से मिलकर बनी होगी, ठीक है। तो ये हो गया। भारत में कौन एकमात्र राज्य है जहां पर सामान्य कॉमन सिविल कोड लागू है? कॉमन सिविल कोड कहाँ पे है? गोवा में है, ठीक है। कॉमन सिविल कोड गोवा में है, ठीक है। गोवा भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ पे जो है कॉमन सिविल कोड लागू है। वस्तुतः यहाँ सभी नागरिकों के लिए 19th जो है सेंचुरी शताब्दी से जो 19वीं शताब्दी है वहीं से पुर्तगीज सिविल कोड चला आ रहा है, जिसे परिवर्तित नहीं किया गया है, ठीक है, इसको परिवर्तित नहीं किया गया है। और नेक्स्ट हमारा है, हाँ देखिए, वर्ष 1956 में कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनी विधायिकाएं हैं? वर्ष 1956 में कितनी पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनी विधायिकाएं हैं? तो देखिए 1956 में पुनर्गठन के बाद कुल 14 राज्यों में 7 द्विसदनी विधायिकाएं थी, ठीक है। 7 द्विसदनी विधायिकाएं थी। उत्तर प्रदेश, बिहार, बॉम्बे, मद्रास हो गया, मैसूर, पंजाब और पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल में 1969 में और पंजाब में 1970 में और तथा तमिलनाडु में 1986 में विधान परिषद का उत्साधन यानी अबॉलिशन कर दिया गया था। जम्मू कश्मीर विधान परिषद की स्थापना जम्मू और कश्मीर में 1957 में अपनाए गए संविधान के तहत की गई है। आंध्र प्रदेश में पहली बार विधान परिषद 1958 में स्थापित हुई थी, जिसे 1985 में उत्साहित कर दिए जाने के बाद यहाँ पे जो है 2007 में पुनः जो है विधान परिषद का गठन किया गया। कहाँ पे? ये आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हैं। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 तथा संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 के तहत मध्य प्रदेश में भी विधान परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया था, परंतु इस हेतु तारीख नियत न होने के कारण यहाँ विधान परिषद की स्थापना नहीं हो सकी। कहाँ पे? ये बात कर रहा है मध्य प्रदेश की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? तारीख नियत नहीं होने के कारण विधानसभा की स्थापना नहीं किया जा विधान जो है परिषद की स्थापना नहीं की जा सकी। वर्तमान में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित कुल 6 राज्यों में द्विसदनी विधायिकाएं हैं और जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र बनने के साथ यहाँ जो है विधान परिषद समाप्त कर दी गई है। तो ये हो गया हमारा। और नेक्स्ट है हमारा राज्यों के वित्तीय लेखे पर नियंत्रण रखता है। कौन रखता है राज्यों के वित्तीय लेखे पे? तो उपरोक्त में से कोई नहीं रखता। देखते हैं क्यों। देखिए, केंद्र के साथ साथ राज्यों के वित्तीय लेखे पर नियंत्रण का कार्य भी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक करते हैं। तो दोनों में, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ही वित्तीय जो है उस पर जो है अपना वो रखते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब देखिए, राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है। राज्य की जो संचित निधि है उसका संचालन किया जाता है कैसे?
तो ये देख लीजिए एक बार, राज्यों के राज्यपाल द्वारा, तो और जो है ये भी डी ही होगा। देखिए संचित निधि का संचालन कौन करता है, तो डी है आपका। देखिए राज्य के संचित निधि का संचालन राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है, राज्य के विधानमंडल द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो ये है। अब नेक्स्ट हमारा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही है। तो 162 के शीर्षक के संबंध में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, ठीक है। राज्य 162 में क्या है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इसमें एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए 162 जो है 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार संबंधी उपबंध करता है और इस अनुच्छेद के अनुसार इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों पर होगा जिनके संबंध में उस राज्य के विधानमंडल की विधि बनाने की शक्ति है, ठीक है। किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है, तो मुख्यमंत्री से संबंधित सी नहीं सही है। देखिए मुख्यमंत्री, देखिए राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करते हैं, लेकिन समस्त नहीं होगा, कुछ जो है अपनी उनकी इच्छा होती है, उन अपने जो है विवेक से भी वो करते हैं, ठीक है। तो और सही क्या है, मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, बिल्कुल सही है। सामान्यतः मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। और हमारा डी है मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं, ये भी सही है। तो हम एक बार एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसका। संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार जिन बातों में इन संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने कृत्यों और उनमें से किसी को अपने विवेकानुसार करे, इन बातों को छोड़कर राज्यपाल को, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें संविधान में ये जो है संविधान में अपेक्षित है कि जो राज्यपाल हैं वो अपना कोई डिसीजन जो है सलाह पर ले, मंत्रिपरिषद की सलाह पर ले, ठीक है, करें। इन जो मेंशन है चीज़ें उनको छोड़कर राज्यपाल अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं जो मुख्यमंत्री की सलाह पे मंत्रिपरिषद की सलाह पे मुख्यमंत्री के थ्रू जो है राज्यपाल उनके सलाह पे करते हैं, और कुछ चीज़ें हैं जो अपने स्वविवेक पे करते हैं। राज्यपाल को विवेकाधीन कृत्यों का प्रयोग मंत्री की सलाह के बगैर कर सकते हैं, तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारा है किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी, किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश उसे राजस्थान विधानसभा में पुनर्स्थापित किया गया और उससे पारित करने के लिए राज्यपाल को भेज दिया गया, ठीक है। किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित है, लेकिन बिना किए उसको जो है राज्यपाल की राजस्थान की विधानसभा में भेज दिया गया। तो ये क्या है, ये ए वाला है। जहाँ पे राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम अविधिमान्य नहीं होगा, ठीक है ना। देख लेते हैं इसको। देखिए किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी, किंतु बिना जो है राज्यपाल की सिफारिश उसे राजस्थान विधानसभा में पुनर्स्थापित कर दिया गया और उसे पारित करके राज्यपाल को भेज दिया गया। तब राज्यपाल अनुमति देता है तो वह जो है नियम विधिमान्य होगा। भारत के राष्ट्रपति के किसी अनुच्छेद के अनुसार, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है, तो मुख्यमंत्री को, ये जो हमारा है 164, ठीक है, राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को जो है 164 के अनुसार जो है नियुक्त किया जाता है। देखिए आर्टिकल जो 164 है 164 है उसके अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेंगे। तो ये हो गया हमारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्य दिए गए हैं, हमें सही कूट जो है चुनना है। अब देखिए हमारा डी है 1 to 4, देख लेते हैं 1 to 4 डायरेक्टली हम देखेंगे, बहुत टाइम नहीं है, जल्दी करना है। आपको अगर स्पीड बहुत ज़्यादा लग रही हो तो आप प्लीज़ मुझे बता सकते हैं, बट अभी एग्ज़ाम बहुत क्लोज है तो हमें बहुत जल्दी कवर करना है, इसलिए जो है इसमें कोई और चीज़ बात ना हो, डायरेक्टली हम इसी पे काम करें, ठीक है। मुख्यमंत्री जो है राज्य के कार्यों का जो मुख्यमंत्री है वो राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी विनिश्चय राज्यपाल को सूचित करते हैं, बिल्कुल सही है, सूचित करते हैं, ठीक है। मुख्यमंत्री विधान विषयक प्रस्थापनों के बारे में राज्यपाल को संसूचित करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो है 1 to 4 है, ठीक है, ये भी सही हो गया। और 4 क्या है, मुख्यमंत्री किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष रखते हैं, ठीक है। तो अगर इसमें क्या है कि किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया, अगर राज्यपाल ऐसा चाहते हैं तो जो है उनकी अपेक्षा किए जाने पर उसको उसको परिषद के समक्ष रखवाते हैं।
तो हमारा डी सही हो गया। देख लो एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। देखिए संविधान के अनुच्छेद 167 में उल्लेखित है कि मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा कि वह राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी जो है विनिश्चय राज्यपाल को सूचित करें। ठीक है, तो ये जो है राज्यपाल को सूचना देना, ये जो है नियम है। राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी जो जानकारी राज्यपाल मांगे वह दे, तथा किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर मंत्रिपरिषद के समक्ष रखने के लिए उसको रखें। ठीक है ना। मुख्यमंत्री का राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में भाग लेना संवैधानिक कर्तव्य न होकर प्रशासनिक कर्तव्य है। ठीक है, तो जो है जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है उसमें जो है भाग लेना मुख्यमंत्री का संवैधानिक कर्तव्य न होकर प्रशासनिक कर्तव्य है। नेक्स्ट हमारे संविधान के कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है? तो अनुच्छेद है 167। जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्य अवधि होती है, ये जो है आपका बी 5 वर्ष। ठीक है, नहीं 6, देखिए इसमें जो है कुछ गलत है। जम्मू और कश्मीर राज्य की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अच्छा, विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का, ये मुख्यमंत्री की अवधि पूछ रहे हैं। ठीक है, विधानसभा का कार्यकाल जो है जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और विधानसभा में बहुमत दल का नेता ही मुख्यमंत्री बनता है। वह तब तक पद पर रहता है जब तक उसे विधानसभा में बहुमत जो है विधानसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त है। अतः मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता, परंतु इसे सामान्यतः विधानसभा के काल तक माना जा सकता है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री का जो समय है वो निश्चित नहीं है, लेकिन क्या होता है कि जो विधानसभा के कार्यकाल के अकॉर्डिंग जो है उनका समय मान लिया जाता है। और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार वर्तमान में जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष है। ठीक है ना, 5 वर्ष है। नेक्स्ट हमारा है भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी? तो भारत में उत्तर प्रदेश में बनी थी जो है सुचेता कृपलानी। ठीक है, सुचेता कृपलानी भारत के किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला थी। वे 1963 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो यह सुचेता कृपलानी, यूपी में। ठीक है, जम्मू और कश्मीर राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष का पद सन 1965 में सदर ए रियासत से राज्यपाल में बदल दिया गया था। तो ये क्या है? जम्मू कश्मीर राज्य के संविधान के 6ठे संशोधन द्वारा। कब? 6ठे संशोधन द्वारा। नेक्स्ट हमारा जम्मू कश्मीर राज्य के में 6ठे संवैधानिक संशोधन द्वारा 1965 में वहाँ राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष पद का नाम सदर रियासत से राज्यपाल में बदल दिया गया था। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के देखिए तथा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के रूप में पुनः स्थापित हुआ। जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख संघ क्षेत्रों के प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किए जाने का प्रावधान है। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारा है राज्य की विधानसभा निम्नलिखित में से किन के निर्वाचन में भाग लेती है? ठीक है, राज्य का विधानसभा निम्नलिखित में से किसके निर्वाचन में भाग लेती है? तो हमारा हो गया 1, 3 और 4। भारत के जो है राष्ट्रपति और भारत राज्यसभा के सदस्यों के और जो है राज्य विधान परिषद के सदस्यों के। भारत की उपराष्ट्रपति में नहीं लेती, उपराष्ट्रपति में पार्टिसिपेट नहीं करती। तो ये हो गया। और हाँ, देखिए राज्य विधानसभा भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 54, राज्य सभा के सदस्यों अनुच्छेद 80 तथा राज्य विधान परिषद के सदस्यों अनुच्छेद 171 के निर्वाचन में भाग लेती है। अनुच्छेद 66(1) के तहत राज्य के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व। ठीक है, किसके? संसद के दोनों सदनों द्वारा जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं, अनुपातिक जो प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा होता है। इसमें जो है एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है। इसमें जो है आपका राज्य पार्टिसिपेट नहीं करता। देखिए राज्य में कौन एक राज्य के आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है? तो ये जो है किसी भी राज्य की विधानमंडल। ठीक है, विधानमंडल जो है किसी राज्य का जो विधानमंडल है वो राज्य में आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है। देखिए जो हमारा संसद है, भारतीय संसद के अनुच्छेद 267(2) के अनुसार राज्य के विधानमंडल विधि द्वारा अग्रदाय के स्वरूप की एक आकस्मिक निधि की स्थापना कर सकेगा जो राज्य की आकस्मिक निधि के नाम से जाना जाएगा। तो कौन कर सकेगा? राज्य का विधानमंडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि हाँ, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्य में मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है। तो देखिए ये हमारा केवल एक है,
ठीक है। राज्य के मुख्य सचिव की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है, राज्य का जो मुख्य सचिव होगा उसका जो नियुक्ति है उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। सामान्यतः उसके नियुक्त प्रशासनिक पदों के कार्य के विशद अनुभव और प्रशासनिक प्रतिष्ठा और वरीयता आदि के आधार पर की जाती है। ठीक है, मुख्य सचिव का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट। ठीक है, तो हाई कोर्ट हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट जो है वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।